अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस पार्ट 1 का सबक नंबर 11 इनेकासी नूर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी मालूमात लेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। नूर, जिसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, जिसे लाइट कहा जाता है, रोशनी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम हर चीज़, हर अशिया को देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर कहोगे कि हम तो हमारी आंखों से देखते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन क्या अंधेरे में आप कोई चीज़ देख सकते हो जहाँ बिल्कुल भी उजाला ना हो, बिल्कुल भी रोशनी ना हो, बिल्कुल भी नूर ना हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी अशिया को देखने के लिए नूर की ज़रूरत होती है। वहाँ पे नूर होना इम्पॉर्टेंट होता है। नूर क्या है? नूर से क्या मुराद है? नूर एक एनर्जी का सोर्स है। जैसे नूर हमें मिलता है सूरज से, या फिर इंसान की बनाए हुए किसी लाइट से, मोमबत्ती से, या फिर किसी आग आग से, वहाँ से भी हमें रोशनी मिलती है। तो ये जो है, ये सोर्सेस है लाइट के, इसके ज़रिए हमें नूर मिलता है। जैसे दिन के उजाले में सूरज से हमें जो नूर मिलता है, जो रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, हम उससे हर चीज़ को देख सकते हैं। वहीं रात के अंधेरे में, जहाँ बिल्कुल भी नूर ना हो, वहाँ पर हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। तो ये नूर एक एनर्जी का सोर्स है, यानी नूर तवानाई की एक शक्ल है। जिस तरह से हमने सबक नंबर 2 के अंदर तवानाई के बारे में मालूमात ली थी, तवानाई बिल हरकत, तवानाई बिल खवा, उसी तरह से नूर, लाइट, आवाज़, ये सारी चीज़ें भी तवानाई की शक्लें होती है, जिसमें से नूर तवानाई की एक शक्ल है। नूर के ज़रिए हम हमारे अतराफ़ में, हमारे आसपास में मौजूद हर चीज़ को देख सकते हैं। हरे भरे जंगल, झाड़, पहाड़, रंग बिरंगे फूल, कुदरती नज़ारे, इंसान की बनाई हुई हर अशिया, हर चीज़ हम नूर के ज़रिए देखते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से हम देखते हैं, वो उस टॉपिक के ऊपर देख लेंगे एक बार। देखिए, जैसे हमने अभी देखा कि सूरज रोशनी का एक सोर्स है ना। इसके अलावा बल्ब भी है, इंसान का बनाया हुआ मोमबत्ती है, मतलब जिससे हमें रोशनी मिलती है। सूरज से जो नूर की शुआएं निकलती हैं, वो शुआएं किसी चीज़ के ऊपर टकराती है। ठीक है, सपोज ये एक घर है, इस घर के ऊपर वो शुआएं टकरा रही है, यहाँ तक पहुँची, यहाँ से टकरा कर यानी रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ वहाँ स्प्रेड हो गई। दूसरा कलर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से टकरा कर, पलट कर इनका रिफ्लेक्शन हुआ, इनका इनेकास हुआ। अब आप बोलोगे इनेकास क्या होता है? देखिए, एक बड़ी सी दीवार है और आप बॉल खेल रहे हो। ये बॉल जब इस दीवार के ऊपर जाकर लगता है तो टकरा कर वापस किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो उसका पलटना है, उसे रिफ्लेक्ट होना कहते हैं, उसे इनेकास कहते हैं। तो इसी तरह से लाइट की शुआएं भी किसी अशिया पर, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ की सतह पर टकरा कर वापस पलटती है। इसे इनेकास कहते हैं, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब सूरज की नूरी शुआएं किसी अशिया के ऊपर आती है और वहाँ से टकरा कर, वहाँ से उनका इनेकास होकर इधर उधर फैलती है, जहाँ कुछ शुआएं हमारे इंसानी आँख तक पहुँचती है, और उसी शुआओं की वजह से हम इस अशिया को, हम इस घर को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें कोई चीज़ नज़र आती है। आगे देखते हैं। नूर
बकरी मुकनातिसी शुआओं की एक शक्ल है जो बसारत के एहसास का बास है। ये यहाँ पर तारीफ हो जा रही है। हमने देखा था कि नूर एक तवानाई की शक्ल है, उसके साथ साथ नूर बरक़ी मुकनातिसी शुआओं की एक शक्ल है जो बसारत का एहसास का बास है, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे अतराफ होने वाला नूर का इंतशार मुख्तलिफ सतहों के लिए मुख्तलिफ होता है। हमवार सतहों पर यानी प्लेन हमवार सतह पर होने वाला इनेकास मुनज़्ज़म होता है यानी रेगुलर होता है, और गैर हमवार सतह पर होने वाला इनेकास गैर मुनज़्ज़म होता है यानी इर्रेगुलर होता है। तो ये था आज नूर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह इसके आगे के सेशन के अंदर हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे, मतलब इनेकासी नूर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो है आईने और आईने की किस्में, इसकी मालूमात लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।